अब यहाँ से सीखेंगे यानी लिमिटेशंस, कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं, यानी कंप्यूटर से लाभ है तो हानि। जैसे कि क्या है, नो सेल्फ माइंड, यानी कंप्यूटर क्या होता है, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पे क्या करता है, ये कार्य करता है। यानी कहते हैं ना कि सेल्फ, मतलब यानी सेल्फ क्या होता है कि थिंकिंग नहीं कर सकता, और नो सेल्फ माइंड है यानी खुद से कोई काम नहीं कर सकता, ये चीज होती है। लेकिन पावरफुल बनता है कि दिमाग बहुत है लेकिन खुद के मतलब सोचने, जैसे क्या है एक मशीन है ना, तो ये चीज होती है, यानी ये होता है नो सेल्फ माइंड। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, खर्चीला। खर्चीला या देखिए क्या होता है, हाँ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, यानी खर्च। देखिएगा इसमें, अब खर्च क्या है समझिएगा, इसमें देखिएगा खर्च ये होता है एक्सपेंसिव। जैसे कंप्यूटर का खर्च क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर टाइम टाइम पर अपडेट करना, बदलना, उसे फॉर्मेट करना। ऐसे मान लीजिए क्या होता है, आप लैपटॉप चला रहे हैं, उसकी स्क्रीन चली जाए, बैटरी खराब हो जाए, चार्जर खराब हो जाए, ये सब क्या है, ये सब एक्सपेंसिव है। अगर मान लीजिए आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर यानी लगाना चाहते, मान लीजिए टैली चाहिए आपको, तो किसी दुकानदार के पास जाओगे आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर की दुकान में जाओगे, तो वहां पर आप देखिए ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा तो उसका भी चार्ज लेता है, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को डालने का भी चार्ज लेता है। ये सब क्या है, एक्सपेंसिव। जरूरी नहीं है एक साइड से एक्सपेंसिव हो कि खराब होने के लिए एक्सपेंसिव हो, यानी यही करिए जिस चीजों से अगर आप जुड़े हैं तो उससे लाभ है तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वायरस का खतरा। वायरस का खतरा, देखिए इम्यूनिटी वायरस, इसमें ये क्या होता है, इसमें कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है, यानी इससे वायरस से बचने के लिए यूज करना आता है यानी एंटी वायरस। अगर वायरस से बचना है तो यूज करेंगे यानी एंटी वायरस। देखिएगा इम्यून टू वायरस का मतलब ये होता है, अगर आप सिस्टम को टाइम टाइम से फॉर्मेट और अपडेट नहीं करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वायरस आ जाएगा, और वायरस के आ जाने से आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम को दूषित करेगा, जो चलने में बाधित करते हैं। जिस प्रोग्राम को एक क्लिक करने पे आप ओपन कर सकते थे, वो डबल क्लिक करोगे बहुत सारे ओपन हो जाएंगे, ये चीजें होती है। मतलब तो ये है आपका इम्यून टू वायरस, यानी इसमें कंप्यूटर में यानी वायरस का खतरा क्या होता है, बना रहता है, ये चीजें होती है इम्यून टू वायरस। और नेक्स्ट होता है यानी डिपेंड, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा इसमें डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंप्यूटर बिना विद्युत के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी जैसे देखिए इसे हमेशा चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, यानी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, यानी कंप्यूटर बिना विद्युत के अभाव में कोई कार्य नहीं करता। सबसे बड़ी जैसे देखिएगा, अगर आपको बाइक चलाना है तो सबसे पहले उसमें एक चीज देना पड़ेगा आपको, पेट्रोल, यानी क्या देना पड़ेगा उसमें, हाँ पेट्रोल देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें होती है, तो यहाँ पर ये इसी से डिपेंडेड है। तो यहाँ पर मेन चीज देखिएगा डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और क्या यहाँ पर बताएगा कंप्यूटर को चलने के लिए किसकी चाहिए, हाँ इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए यानी विद्युत, यहाँ देखिएगा। और यहाँ पर देखिए वैसे बाइक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबिल भी होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए उसके बाद में चाहिए चलाने के लिए, और मोबिल रखेगा जब पेट्रोल ही देना, हाँ तो ये होता है पेट्रोल यहाँ पर दिखेगा ना। लेकिन ये बाइक की बात नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जो चलता है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिना विद्युत के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं लैपटॉप हमेशा विद्युत पर नहीं रहता, तो उसमें जो लगी रहती है बैटरी, उसको ऊर्जा देती रहती है, ठीक है, तभी वो चलता रहता है। तो ये है एम.2 वायरस। देखिएगा इसमें अभी आप हम लोगों ने देखा चीजें, देखिए यहाँ पर देख लिए ना, यानी देखो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं, नो सेल्फ माइंड, कंप्यूटर खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पे ही कार्य करता है। अगला बताया एक्सपेंसिव, कंप्यूटर क्या है, खर्चीला है, खर्चीला कहते हैं उसका सॉफ्टवेयर टाइम टाइम पे अपडेट करना, ठीक है, फॉर्मेट कराना, सॉफ्टवेयर को उसमें ठीक है इंस्टॉल करवाना, तो ये सारी चीजें होती हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, जब भी आप फॉर्मेट करवाएंगे तो उसका चार्जेस लेते हैं कंप्यूटर वाले, ठीक है। उसके बाद अगला इम्यून टू वायरस, इसमें वायरस का खतरा बना रहता है, यानी वायरस का खतरा कैसे है, अगर किसी के हार्ड डिस्क की पेन ड्राइव को आप लगा देते हैं तो अगर उसमें क्या होता है, अगर उसमें वायरस होता है तो आपका क्या उसमें आ जाएगा, वायरस आ जाएगा,
तो आपके कंप्यूटर को वो क्या करेगा है। हाँ, तो इसको बचने के लिए एंटीवायरस का यूज करिए। अगला आता है कि डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंप्यूटर हमेशा विद्युत पर क्या रहता है, हमें निर्भर रहता है। बिना बिजली के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे बताया गया है कि बाइक चलाना है उसके लिए पेट्रोल लगेगा, तो वैसे यहाँ पर अगर कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। बिना बिजली के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता। देखिए नेक्स्ट गैजेट। आप देखिए इसमें एक चीज होता है गैजेट्स डालेंगे कि गैजेट्स होते क्या है। देखिए गैजेट्स मतलब, देखिए गैजेट्स में क्या होता है कि ऐसे डिवाइस क्या होते हैं कि जिसे हम पहन सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, कंफर्टेबल हैं, जिनको जिनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें बात आती है, पहला देखिएगा स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉच देखिए क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अगर मोबाइल से कनेक्ट कर लिया जाए उससे स्मार्ट वॉच को, तो आप मोबाइल की जानकारियां उस वॉच पे देख सकते हैं। जैसे मानिए बाइक चला रहे हैं आप, तो बाइक चलाते हुए किसी का कॉल हो जाता है, क्या होता है बार बार निकालना पड़ता है। अगर बाइक चला रहे हैं तो क्या होता है, कभी लोग ऐसा निकालते रहते हैं वहाँ जाके भूल जाए। तो इसमें क्या होता है, स्मार्ट वॉच में यही है कि अगर आप कॉल देख सकते हैं, आप टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है, आप कितने कैलोरी मैंने बर्न किए हैं वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, नाम है ये है स्मार्ट वॉच, जो आपको मोबाइल से कनेक्ट होता है। तो ये गैजेट्स है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है दूसरा, यानी यहाँ पर देखिए आप दूसरा आपको देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यानी क्या होता है, यानी गूगल, ठीक है, देखो गूगल ग्लास देख लीजिए। गूगल ग्लास जैसे देखिएगा, गूगल ग्लास एक प्रकार का ऐसा गैजेट्स है जो एक बार पहनने के बाद कोई भी स्क्रीन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर आप एक मूवी देखे होंगे रोबोट, रजनीकांत की मूवी, उसमें देखिएगा जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है वो, तो वो अपनी आंखों से दिखाता है, प्रोग्राम को दिखाता है ना, तो वहाँ पर यूज की जाती है यानी गूगल लेंस। वैसा प्रोग्राम किया गया है, वो लेंस तब दिखाता है। तो ये होता है गूगल जो होता है आपका जो होता है। यहाँ पर गूगल ग्लास, तो इसके माध्यम से आप किसी भी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं इसका प्रयोग। नेक्स्ट देखिएगा अगला इसमें बताया, आपने बताया यानी फिटनेस बैंड होता है। क्या होता है, यानी फिटनेस बैंड क्या होता है, जैसे देखिएगा फिटनेस बैंड डॉक्टर की दुकान पे ही मिलता है, आपको बीपी चेक करने के लिए होता है। अभी भी देखते हैं कि बीपी चेक करने वाली मशीन आती है, छोटी टेकने होती है, उंगली में फंसा दीजिए ना, वो चेक कर लेता है। तो ऐसे क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको ऐसे कस के ब्लड में लगा के उसके बाद उनका बीपी उसे चेक किया जाता है। और एक बात देखिएगा, जितने WWE में होते हैं, जैसे जिम सेंटर में अगर आप जाएंगे, अब वही है ना, गांव वाले जिम में जाएंगे तो उसमें कोई नहीं है, अब किसी का वेट संभालने के लिए कहेंगे कि भैया आपको पहले दिन में इतना वेट करना है, वो कोई वेट नहीं, सिर्फ आज 10-15 दिन अपने मन से वेट मारेगा, जो समझ में आए जो उठाएगा। बाद में वहाँ ट्रेनर का आवश्यकता उसको पड़ती है, ट्रेनर की हो सकता है। तो फिटनेस बैंड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपके बॉडी पे मतलब लगाए जाते हैं कि टेम्परेचर कितना है, मतलब देखा जाएगा कि बॉडी मतलब सारी नसें देखी जाती है ना, तो ये होता है फिटनेस बैंड का प्रयोग वहाँ किया जाता है। ये देखिएगा, ठीक है, ये फिटनेस करते हैं, हाँ हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर पूरे आपके मतलब ये हड्डी वड्डी मतलब ये होता है ना पूरे, यानी जो होता है देखिए गाँव में कहा होता है ना कि मतलब वो नहर ना सरखे, तो मेन चीज होता है वो बेल्ट लगाया रखते हैं, मतलब बेल्ट लगाने के लिए जाती है। और एक बात ये देखिए, कोई टाका न लगा के आता है तो उसको बेल्ट कसा जाता है, मतलब वो टाके में भार ना पड़े, वो कसा रहे, मतलब ऐसे। अगर आप देखिएगा कि कोई चीज अगर आप ऐसे कस के करें ऊपर हो जाता है वो चीज, है ना, वो मतलब नीचे नहीं आएगा। अगर वो अगर कोई आदमी चल रहा है, आज जब भी क्या होता है इसमें देखिएगा, अगर किसी महिला को ऑपरेशन हुआ है, अगर उसमें बेल्ट डॉक्टर बोलेगा, देखिएगा बेल्ट हमेशा मत लगाएगा, लेकिन चलिएगा, चलना होगा तो बेल्ट लगा दीजिए, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो बेल्ट दिया जाता है। तो फिटनेस बैंड जो होता है ये अलग बैंड है, मतलब ये आपके हेल्थ के बारे में ये अपडेट देता है, ठीक है, ये जिम सेंटर में भी होता है और डॉक्टर की दुकान में भी होता है। अब क्या देखिए इसमें क्या होता है, हाँ देखिएगा यहाँ पर बात होती है ड्रोन कैमरा। देखिए सबसे शुद्ध प्रयोग अगर देखा जाए ड्रोन कैमरे का तो कहाँ पे जाता है, नहीं,
सबसे उसका शुद्ध प्रयोग बॉर्डर सीमा पे ठीक है। और एक बात ये भी जानिए, बॉर्डर सीमा पे की जाती है। और नेक्स्ट जो दूसरा प्लेस है उसके लिए उसका प्रयोग ये होता है आग बुझाने। 5वीं मंजिल पर अगर आप आग लग गई है उसको बुझाना है तो वहां पर देखते हैं फायर गैस जो है ठीक है उसके माध्यम से उसको बुझाया जाता है, स्प्रे की जाती है। अब मान लीजिए पानी तो उतना आदमी ले नहीं जा सकता, अगर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होगी तो आने में टाइम भी लग सकता है, वो तत्काल काम करेगा ड्रोन। तो ड्रोन का प्रयोग होता है बॉर्डर सीमा पे, इसका प्रयोग की जाती है। इससे ये होता है, इससे ये है जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉर्डर पार करके कोई यहाँ पर एजेंट वाले दूसरा आ रहा है मतलब ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ड्रोन कैमरे से पता लगाया जा सकता है। अब ऐसा थोड़ी कहेंगे एक साइड भेजेंगे जाके देख के आओ, ड्रोन कैमरा हाँ। और देखिए हाँ उसका कैमरे का क्या होता है, उसका रेंज होता है जैसा आपने शादी विवाह वाला होता है उसका ज्यादा रेंज नहीं होता है ठीक है, उसका होता है 20 से 25 मीटर 50 मीटर बस। लेकिन जिस गांव मतलब जिसका मैप का माध्यम से गांव का अपलोड किया जाता है मान लीजिए तो उसका काफी दूर रहता है, उसका 20 किलोमीटर का रेंज होता है ठीक है। उसका होता है 5,000 फीट मतलब ठीक है, 10,000 फीट का मतलब रहता है, मतलब उतना ऊपर उड़ सकता है ठीक है। ये चीज होती है। तो ड्रोन कैमरे का सबसे शुद्ध प्रयोग यहाँ पर की जाती है। और ड्रोन कैमरे का प्रयोग एक बार और भी जानेंगे, जब सरयू नदी बढ़ती है तो उसका भी माप लिया जाता है। इस ओर से इस एक सिरे से जैसे मान लीजिए नदी है पूरा, इस सिरे से क्या होगा इसको भेजा जाएगा इस तरह से और यहाँ बता देता है इसकी दूरी कितनी मतलब है, या इससे ये पता लगाया जा सकता है कि नदी कितनी बड़ी है। उसी के हिसाब से उस गांव के बगल में बांध मतलब बांध दिया जाता है, यानी मिट्टी से उसका नेम मजबूत कर देते हैं कि कटने पे हाँ मतलब बाढ़ ना आए। इसका पता अपनाए वाले को थोड़ी भेजेंगे जाके नाले के बीच वाला धारा में, नहीं, उसका प्रयोग इससे यही होता है इसमें ठीक है। ये चीज होती है। और बाकी एक बात ये है अगर नदी में कोई डूबेगा तो उसके लिए रेस्क्यू टीम होता है बचाने के लिए देखो। तो ये होता है ड्रोन कैमरा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग यानी बॉर्डर सीमा पे की जाए, उसके बाद इसका आग बुझाने में की जाती है। उसमें देखिएगा अब इसका प्रयोग होता है किसमें यानी शादी विवाह में। अब शादी विवाह में जानते इसलिए है कि अब देखिए इसमें क्या है, वीडियोग्राफर जो होता था लड़के सिर्फ दौड़ता रहे तो बीच में और धक्का मार देता था उसको तो साइड में हो जाए, लेकिन आज उसकी आवश्यकता है नहीं। गर्मी में इसका अच्छे यूज होता है, लेकिन ठंडी में अगर क्या ऊपर लग जाए तो तो ड्रोन कैमरे का प्रयोग होता है रिकॉर्ड मतलब करने के लिए, कोई भी चीज क्या कर रहा है रिकॉर्ड मतलब ये कर लेता है मतलब ड्रोन कैमरा ठीक है। लेकिन इसका कंट्रोलिंग जानते हैं कौन है, यानी मोबाइल से करते हैं इसका। और इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें आपने देखा होगा ना 2 फुट से उठाया है तो भाई वो सिग्नल है उसका ठीक है, वो सिग्नल है, बिना उसके काम नहीं करेगा वो ठीक है, चीज होता है। और कभी कभी क्या होता है किसी स्थिति में वो गिर भी जाता है, जब उसका बैटरी डाउन हो जाएगा तो क्या करेगा। और देखिए कैमरा ज्यादा खेड़ो नहीं मतलब ज्यादा चार्जिंग नहीं लेता, तो उसका चार्जिंग ज्यादा लेता है तो वो जो होता है मतलब फैन जो रस्ते हैं मोटर चलता है, इसीलिए उसकी टाइमर होती है भाई। अब जो यहाँ शादी विवाह में उसका टाइमर होता है 20 से 25 मिनट के लिए होता है ठीक है। हाँ इसमें एक बार में इतना चलेगा फिर बाद में चलेगा वो, फिर चार्ज करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन इसका हाई क्वालिटी का रहता है मतलब तो ज्यादा चार्ज लगे रहते हैं तो उसका ड्रोन भी बहुत हाई भी रहता है, उसको बहुत आवाज भी करता रहता है ठीक है, तो वो ज्यादा महंगा भी आता है, उसकी ज्यादा दूरी भी रहती है। तो ये है ड्रोन कैमरा, इसका कंट्रोलिंग यानी मोबाइल से। अब देखिएगा हर किसी की शादी में आपको मिलेगा यानी ड्रोन कैमरा ही मिलता है। अभी देखिएगा किराना वाला कैमरा कि जिस तरफ से आदमी नाच रहा है कैमरा उधर घुमा देगा, एलसीडी में सब दिखाई देगा ठीक है, ये चीज होता है। और उसका प्रयोग ये होता है, अब इससे ये होता है ना कि जयमाला अगर मानी हो रहा है, अगर वहाँ सब लोग नहीं जाके देख सकते हैं तो वो क्या करेगा, किराना वाला कैमरा घुमा देगा स्क्रीन उधर और उधर स्क्रीन में सब लोग देखेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, स्क्रीन वहाँ क्यों देखेगा, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले वो है देखेगा। जब लाइव यहाँ चल रहा है तो हुआ कहाँ देखेगा। तो इससे अच्छा तो ये होता है, इसका प्रयोग यहाँ पर देखते हैं ड्रोन कैमरे का प्रयोग ठीक है। तो ड्रोन कैमरे का प्रयोग ठीक है यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके गैजेट्स। अब देखिए इसमें क्या है यानी कैमरा पेन, कैमरा पेन। तो इसमें देखिएगा कैमरा जो होता है यानी कैमरा पेन, कैमरा पेन एक प्रकार की इसे बोल सकते हैं स्पाई पेन। स्पाई का मतलब जो होता है डिटेक्टिव, समझिएगा जैसे हम लोग कहते हैं ना आई स्पाइस, तो ऐसा पेन जैसे मान लीजिए अगर आप इसे जेब में ऐसे रख लेंगे हाँ तो एकदम हिडन कैमरा
आप कहीं भी जाएंगे तो सारा चीज रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी भी कार्यालय में, किसी को अगर पैसा आप देते हैं तो पहले एक बात ये भी है, सारे गैजेट्स, अब एग्जाम सेंटर में देखिएगा लिखा रहेगा कि एनीवन गैजेट्स नॉट अलाउड एग्जाम सेंटर, मतलब किसी भी प्रकार का गैजेट्स को अलाउड नहीं है। वो स्मार्ट वॉच हो या पेन हो, 3 रुपये वाला पेन अलाउड है, लेके जाइए उसके अंदर, ठीक है। टोपी वोपी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये चीज होती है। यहाँ होता है स्पाई, मतलब ये होता है इस पेन को अगर आप रख लेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ, तो ये बाहर का मतलब कोई गैजेट यूज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीजें होती हैं। और ये होता है कैमरा पेन। स्पाई मतलब आपके मतलब क्या होता है कि सामने जो भी चीजें होती वो डिटेक्ट कर लेता है और सारी चीजें मतलब आपका मतलब करेक्ट कर लेना। तो कैसे हमारा एक बात ये भी जानिए, कुछ स्पाई एप्लीकेशंस होते हैं जिसे बताया गया है पेगासस। पेगासस एक ऐप है मतलब, और इसमें बहुत सारे मालवेयर, एडवेयर, शेयरवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, किलोवेयर, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसे स्पाई ऐसे एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में आ जाने के बाद